सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपसे बात करेंगे एपीक्यूपी प्रोसेस के बारे में। सो दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑफ एनपीडी, एपीक्यूपी एंड पीपैप प्रोसेस। सो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू माय यूट्यूब चैनल, जो कि आशीष अग्रवाल कॉर्पोरेट ट्रेनर के नाम से है। इस चैनल पे बहुत सी टेक्निकल वीडियोस अपलोड हैं, मेनली टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस। सो जैसे कि हम लोगों ने एपीक्यूपी में देयर आर 4 वर्ड्स, तो हर एक वर्ड की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इसके ऊपर आजकल हम बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एपीक्यूपी प्रोसेस में क्वालिटी का क्या मतलब होता है। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी हम किसको बोलते हैं? व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इन एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? देखिए, क्वालिटी की एक डेफिनेशन है, या हम क्वालिटी को अगर बेसिक वे में समझना चाहें कि जो भी कस्टमर है उसकी किसी प्रोडक्ट के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर वो हमारा प्रोडक्ट या जो सर्विसेज हैं, इफ दे एक्सीड द नीड्स ऑफ द कस्टमर, या कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन थी, अगर हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस उससे बेटर है, सो दैट इज द पर्सपेक्टिव फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, कस्टमर जो है वो ये नहीं चाहता है कि उसको एक महंगा प्रोडक्ट मिले। हमेशा कस्टमर का एक फोकस रहता है कि जो वो प्रोडक्ट की वर्थ है उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को फंक्शन करना चाहिए। मान लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदे तो उसकी ही क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि देखिए हर एक कस्टमर की एक अपना बजट होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अगर कस्टमर का बजट एक्स अमाउंट का है तो वो एक्स प्लस डेल्टा के प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहेगा। तो क्वालिटी से हमें फायदा क्या होता है? व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव? देखिए, किसी भी चीज की जो कीमत है वो कस्टमर आज की तारीख में डिसाइड करता है। तो जैसे ही हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो उससे क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विल कम डाउन। अगर हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है तो नेचुरल है कि हमारे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस भी ज्यादा होगा, और कस्टमर मे नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दैट प्रोडक्ट, मे बी इट मे बी ए एक्सीलेंट प्रोडक्ट। तो देखिए, जब हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं यूजिंग एपीक्यूपी अप्रोच, एपीक्यूपी प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसकी मैच्योरिटी, जो भी उसके स्पेक्स हैं, वो हम जल्दी से जल्दी कम से कम ट्रायल्स में उनको अचीव कर पाते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं तो एक कोई भी आइटम, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इक्विपमेंट होता है, उसकी एक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होती है। क्योंकि हम लोग कम ट्रायल्स में, कम लीड टाइम में प्रोडक्ट को डेवलप कर पा रहे हैं, तो जो डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉस्ट है, लाइफ साइकिल कॉस्ट को, वो डेवलपमेंट कॉस्ट कम होने से तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। इट प्रिवेंट्स द रिस्क, रिड्यूस द रिस्क। सो जब हम क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो नेचुरल है कि जब हम लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्रोडक्ट हमारा मार्केट में जाएगा, या ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हमें सरप्राइज, कोई भी जो क्रिटिकलिटी है वो हमें कम फेस करनी पड़ेगी। एंड इट प्रोवाइड ए फाउंडेशन, फाउंडेशन फॉर व्हाट? कि जब हम लोग डेवलपमेंट से मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो सक्सेसफुली जो काम की जिम्मेदारी है वो ट्रांसफर हो जाती है। या जो मान लीजिए आपका डाई मेकर है, टूल मेकर है, वो जब आपकी साइट के ऊपर ट्रायल्स के लिए आएगा, प्रोडक्शन ट्रायल्स के लिए, तो उस टाइम पे सक्सेसफुली हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप के अंदर काम को ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम देखें यहाँ पर एक्स एक्सेस पे अगर आप देखें कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, एंड वाई एक्सेस पे जो हमारा प्रोडक्ट है जो या जो हमारी सर्विसेज है उनकी परफॉर्मेंस है। अगर हमारा प्रोडक्ट बिलो द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर परफॉर्म करता है तो दैट इज द जोन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन फॉर द कस्टमर। कस्टमर खुश नहीं होगा। अगर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उसकी नीड्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी वांट्स है, उनको मीट कर पा रहा है, दैट इज द जोन ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट डियर फ्रेंड्स, आज की कॉम्पिटिटिव मार्केट में वी शुड लुक फॉर, हम लोगों को कोशिश किस चीज के लिए करनी है? फॉर द कस्टमर डिलाइट, कि कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट या जो भी हम सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सुपरसीड करे एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। देखिए, जैसे कि मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी के बारे में। सपोज आप एक कोई कार या आप मान लीजिए मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि जब वो स्टार्ट करे सुबह में अपने व्हीकल को, इट शुड टर्न ऑन, इंजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो वो गाड़ी या वो व्हीकल एक फुट भी बगैर धक्का लगाए, बगैर आपकी फोर्स लगाए मूव नहीं होगा। तो अगर इंजन फेल हो जाता है स्टार्ट होने में, इट मींस क्या है? जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा इंजन स्टार्ट हो जाना चाहिए, वो मीट नहीं हुई। तो दैट इज द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर। क्या है कस्टमर, क्या परसेप्शन रहेगी कस्टमर की कि इस कार की क्वालिटी या इस मोटरसाइकिल की क्वालिटी खराब है। देखिए, देयर इज ए वेरी फेमस डैमिंग क्वालिटी चेन रिएक्शन। सो डैमिंग की क्वालिटी चेन रिएक्शन के हिसाब से अगर क्वालिटी इंप्रूव होती है, इससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। दूसरे, जो हमारे प्लांट की प्रोडक्टिविटी है वो भी इंप्रूव होती है। अब देखिए, जब अगर हमारे प्लांट में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, उससे हमें क्या फायदा मिलेगा? हम लोग प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने से क्या मतलब है कि हम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को कम कर सकते हैं। क्यों कम कर सकते हैं? क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाउन जा रही है। तो हम लोग जो हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हुई, उसका कुछ पार्ट बेनिफिट वी कैन पास ऑन टू द कस्टमर। उससे हमें फायदा क्या हो रहा है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो रही है, नेचुरली हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब देखिए, अगर आप कस्टमर को लो प्राइस के ऊपर, मान लीजिए यू ऑफर ए डिस्काउंट, और या आप अपने जो एमआरपी प्राइस है उसको आपने डाउन कर दिया, तो उससे आपको दूसरा एडवांटेज क्या मिलेगा कि आपका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। तो आपको दोनों तरफ से फायदा हो रहा है, मार्केट शेयर बढ़ने से भी प्रॉफिट बढ़ रहा है और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के कम होने से भी प्रॉफिट मिल रहा है अगर आप क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। सो एक अदर डेफिनेशन है फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्वालिटी इज द वॉइस ऑफ कस्टमर। सो वॉइस ऑफ कस्टमर का क्या मतलब है, हम लोग आगे बात करेंगे। कस्टमर, देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कस्टमर दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल कस्टमर है, इंटरनल कस्टमर। हम सभी लोगों का, ज्यादातर लोगों का जो फोकस होता है एक्सटर्नल कस्टमर के ऊपर होता है, जो हमें पेमेंट दे रहा है, जो हमें पैसा दे रहा है जब हम उस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। बट डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, अगर आपके इंटरनल कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो कभी भी आप एक्सटर्नल कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके अगर प्रोसेस की क्वालिटी नहीं है तो नेचुरल है आपके पास से चाहे आप 100% प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कर लें, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आपके एक्सटर्नल कस्टमर के पास हमेशा पहुंचते रहेंगे। सो अनदर थिंग इज, जो भी हमारे एक्सटर्नल इंटरनल कस्टमर हैं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सम ऑफ द स्टेटेड नीड्स, कुछ रियल नीड्स होती हैं, कुछ परसेप्शंस होते हैं, परसीव्ड होती हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कुछ कल्चरल नीड्स होती हैं, कुछ अनइंटेंडेड यूजेस होते हैं उस प्रोडक्ट के, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है उस प्रोडक्ट के लिए, some functional needs as well as technical feature. So these are some of the requirement needs of the customers जिनको कि we can consider voice of customer, वो हमारे प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए।
देखिए, क्वालिटी को हमेशा हमें कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। कौन हमारा कस्टमर है? हर एक प्रोसेस में हमें क्या करना है? वी शुड फोकस ऑन द कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, चाहे वो इंटरनल कस्टमर है, चाहे एक्सटर्नल कस्टमर है। और देखिए, कस्टमर के लिए अगर आप कोई भी एक्टिविटी, किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, अगर वो कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, दैट इज प्योरली वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव। सो ऑलवेज प्लीज रिमेंबर, जब भी हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं, हमने कस्टमर व्यू पॉइंट को फोकस करना है। ऑलवेज थिंक एंड एक्ट फॉर कस्टमर्स ओनली। आपने मैनेजर पर्सपेक्टिव, अपना पर्सपेक्टिव नहीं सोचना है, या कंपनी का पर्सपेक्टिव नहीं सोचना है। थिंक एवरीथिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल कस्टमर एज वेल एज इंटरनल कस्टमर। जैसे आपकी कंपनी के अंदर जो भी आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस की बात करें, जो भी उससे अगला प्रोसेस है इन एनी मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज द कस्टमर, इंटरनल कस्टमर। तो कस्टमर कौन है? हमें कस्टमर को पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट लोग जो हैं बिजनेस के अंदर, वो कस्टमर है, क्योंकि कोई भी कंपनी कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि कस्टमर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। कस्टमर तो ठीक है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेगा, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट ले लेगा। सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, कस्टमर हमें पैसा देता है। कम जो कस्टमर है वो हमें अगर बिजनेस दे रहा है, अपनी कोई रिक्वायरमेंट बता रहा है, हमें कोई काम दे रहा है, सो ही इज डूइंग ए फेवर एंड कस्टमर इज पार्ट ऑफ द बिजनेस, ही इज नॉट ए आउटसाइडर। जो हमारी लाइफ लाइन है, जो हमारा लाइफ ब्लड है, वो हमारा बिजनेस है। अगर हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बेच नहीं पाएंगे, इफ दे आर नॉट सेलेबल, तो हमें क्या होगा? पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो कंपनी चल नहीं पाएगी। प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि जो भी आपके कस्टमर हैं वो हमेशा आपके पास अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट, आपको काम ही बताएंगे। तो अक्सर हमारे पास क्या होता है, हमारे कस्टमर का कोई भी कॉल आता है, फोन आता है, कोई मेल आती है, कोई रिक्वायरमेंट आती है, वी फील वेरी बैड। वी शुड टेक इट पॉजिटिवली। कस्टमर, जैसे कि हम लोग कई बार बोलते हैं, कस्टमर हमारा भगवान है। सो दे डिजर्व द मोस्ट कर्टियस ट्रीटमेंट। हमारा जो भी माइंडसेट है, जो हमारी कंपनी की कल्चर है, इट शुड टोटली फोकस ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो डियर फ्रेंड, इंटरनल और कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर की आप बात करें, अगर हम बात करें, सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड थ्रू दिस ग्राफिक। जैसे कि आप कुछ आइटम्स, कुछ रॉ मटेरियल, कुछ पार्ट्स खरीदते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर। सो बेसिकली वो, उसके बाद आपकी जो कंपनी है वहां पर प्रोसेस होती है, देयर इज ए कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप। जो आपका कंपनी से बाहर सप्लायर है, उसके लिए जो आपकी कंपनी में फर्स्ट प्रोसेस है वो कस्टमर हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, द फॉलोइंग प्रोसेस इज द कस्टमर ऑफ प्रीवियस ऑपरेशन और प्रीवियस प्रोसेस। जब हम कोई आउटपुट, फिनिश गुड डिलीवर करते हैं कंपनी से बाहर, हमारी कंपनी से किसी दूसरी कंपनी में जाता है, दैट बिकम दी, ही बिकम दी एक्सटर्नल कस्टमर। देखिए, जो भी हमारी वॉइस ऑफ कस्टमर है उसको हमने कैसे मीट करना है। जब हम लोग एपीक्यूपी प्रोसेस की बात करते हैं, तो एपीक्यूपी प्रोसेस क्या कहता है कि हमें सबसे पहले अपने कस्टमर की वॉइस को समझना है, और उसके बाद हमने कहां पर उसको डिप्लॉय करना है, हमने डिजाइन के अंदर, जो हमारा प्रोडक्ट का डिजाइन है उसमें कंसीडर करना है, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके अंदर हमने उसको टेकन केयर करना है। सो देयर आर वेरियस सोर्सेस like complaints, recommendation, data and information obtained from internal or external customer or both. So it can be found. There are various mechanisms like quality function deployment, benchmarking data, market research, historical warranty, history of the problems, and the experience of the team. Team means customer,
प्रोडक्शन की टीम, क्वालिटी की टीम, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम, मेंटेनेंस की टीम, एनीबडी कैन बी द मेंबर ऑफ दैट टीम, जो भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जो इफेक्टेड पार्टीज हैं। देखिए, एक और तरीका है कि कस्टमर की वॉइस को हमने कैसे समझना है। अगर आप देखें यहां पे क्रिटिकल टू क्वालिटी क्या है, जो क्रिटिकल टू कस्टमर है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्वालिटी जो है वो कस्टमर का पर्सपेक्टिव है। तो हमारी क्वालिटी के लिए क्या क्रिटिकल है, जो हमारे कस्टमर के लिए। अगर हम लोग क्रिटिकल टू कस्टमर्स, व्हाट इज सीटीसी और व्हाट इज सीटीक्यू, अगर उसके डिफरेंस को नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग क्या है, इफेक्टिवली क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा क्रिटिकल टू क्वालिटी सही नहीं है तो उससे क्या होगा कि हम कभी भी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। इट इफेक्ट दी सीटीसी। अगर आपने क्रिटिकल टू कस्टमर जो है उसको कन्वर्ट नहीं किया क्रिटिकल टू क्वालिटी में, तो उससे क्या होगा कि जब हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को यूज करेगा तो उसमें क्या होगा, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं या जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो मीट नहीं हो पाएंगी, बिकॉज आवर प्रोडक्ट मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म एज पर दी कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो देखिए, अगर हम क्रिटिकल टू कस्टमर सीटीसी को अगर हम एड्रेस नहीं कर पाते हैं तो उसमें क्या होगा कि फ्यूचर के अंदर वी कैन फेस बिगर फेलियर्स लाइक लाइन स्टॉपेजेस, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, एक्सीडेंट्स, कस्टमर dissatisfaction, rework and recalls also. So the most important part is whatever may be critical to customer, that is required to be converted into critical to quality. That is the main focus of APQP process. मैं जैसे आपसे एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा द डिफरेंस बिटवीन सीटीसी एंड सीटीक्यू। सपोज कस्टमर ने एक कार खरीदी, उसने रिपोर्ट किया कि उसमें से कार में से कुछ नॉइज आ रही है। तो जो भी टीम है उन्होंने एनालिसिस किया एंड इट वाज फाउंड दैट नॉइज जो आ रही है गाड़ी में से एक पार्ट है जिसको बोल्ट के थ्रू असेंबल किया गया था। तो बोल्ट के ढीले होने की वजह से उस पार्ट के वाइब्रेशन की वजह से नॉइज आ रही है। अब बोल्ट ढीला होने के लिए क्या चेक किया गया, बोल्ट का क्या टॉर्किंग होना चाहिए था, क्या टॉर्क होना चाहिए था। तो बोल्ट के जब टॉर्क को देखा गया गाड़ी के अंदर और गाड़ियों में भी चेक किया कि जो बोल्ट का टाइटनिंग हो रहा है दैट इज एज पर द स्पेक, कितना टॉर्क होना चाहिए उतने टॉर्क के ऊपर बोल्ट को टाइट किया जा रहा है। अब हमें क्या काउंटर मेजर लेना पड़ेगा, काउंटर मेजर क्या लेना पड़ेगा कि जिससे कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारे स्पेसिफिकेशन है क्वालिटी के लिए टॉर्किंग का, हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बोल्ट का जो हमने टॉर्क दिया है वो सफिशिएंट नहीं है, वो मार्केट में जाके ड्यूरिंग द यूजेज वो बोल्ट लूज हो पा रहा है। तो इसमें क्या है, वी नीड टू एंश्योर कि व्हाट इज द क्रिटिकल टू द कस्टमर दैट इज कैप्चर्ड एंड ट्रांसलेटेड इनटू क्रिटिकलिटी ऑफ क्वालिटी। सो यहाँ पे सीटीसी क्या है, नॉइज फ्रॉम द व्हीकल, एंड सीटीक्यू क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द टॉर्क इन द बोल्ट। सो देखिए, हमेशा हमें जो भी हमारा कस्टमर का फीडबैक है, अगेन मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर। देखिए, जो हम एपीक्यूपी प्रोसेस करते हैं हमारा सभी लोगों का फोकस क्या रहता है, एक्सटर्नल कस्टमर को लेके हम लोग एपीक्यूपी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। नॉर्मली हमारा फोकस इंटरनल कस्टमर के ऊपर नहीं होता है। सो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फोकस ऑन द इंटरनल कस्टमर। अगर आपने इंटरनल कस्टमर को 100% सेटिस्फाइड कर दिया, then only you can achieve the zero defect quality.
जब तक आपका इंटरनली प्रोसेस सही नहीं चलेगा, डिफेक्ट फ्री नहीं होगा, तब तक आप कस्टमर जो आपका एक्सटर्नल है उसको भी डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे। सो ऑलवेज प्रिपेयर कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट्स आल्सो। जो भी आप लोग इंटरनली ट्रायल्स करते हैं तो आपने सबसे पहले इंटरनल कस्टमर की सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट लेनी है कि वेदर ही इज सेटिस्फाइड और नॉट। ऐसा ना हो कि आपका जो इंटरनल कस्टमर है वो आपके पीछे भाग रहा है बट यू आर नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस। तो एपीक्यूपी प्रोसेस कहां से शुरू होता है? इट स्टार्ट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ इंटरनल कस्टमर, हाउएवर वी कंसीडर द सेटिस्फैक्शन ऑफ एक्सटर्नल कस्टमर ओनली। देयर मस्ट बी ए मैकेनिज्म कि कैसे आप इंटरनल कस्टमर की फीडबैक को कलेक्ट करेंगे, कैसे आप एक्सटर्नल फीडबैक को एक्सटर्नल कस्टमर की फीडबैक को कलेक्ट करेंगे, कैसे उसकी हिस्ट्री को रखेंगे, जैसे कि जिससे कि आप जब भी गया नया प्रोडक्ट डेवलप करें, जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रीवियस हिस्ट्री है, प्रीवियस फेलियर्स है, उन सबको आप कंसीडर कर सके, उनको आप टेक केयर कर सके। देखिए, जो भी आपका कस्टमर है, ही डजंट केयर हाउ मच यू नो until they know how much you care. So you have to consider each and every thing from the perspective of internal and external customer. So dear friends, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। एंड अगर आप और प्रोसेस एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के बारे में लर्न करना चाहते हैं, so you can subscribe to my channel which is in the name of Ashish Agarwal, corporate trainer. Thank you very much.